द्वारा पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप बताया ना, जो ऊपर होता है, जैसे कि वन, झील, नदी, पहाड़, देश, महाद्वीप प्लस जियो प्लस ग्राफी, ज्योग्राफी यानी कि पृथ्वी वर्णन करना, पृथ्वी के बारे में वर्णन करना। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम शारिक है। मैं अपना ये छोटा सा चैनल अभी स्टार्ट किया हूँ ट्यूशन पॉइंट करके। अभी मैं आपको बस ये नोटबुक पर पढ़ाऊँगा, आगे चल के मैं इसमें बदलाव करूँगा, वाइट बोर्ड पे लेकर आऊँगा जल्द ही। तो मैं ज़्यादा बातें न करते हुए स्टार्ट करता हूँ। तो मैं आज भूगोल के बारे में छोटी सी जानकारी दूंगा, प्लीज़ वीडियो पूरा देख लेना। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना चैनल। तो स्टार्ट करते हैं। भूगोल क्या है? तो सबसे पहले पढ़ेंगे भूगोल। तो भूगोल के बारे में मैं बताऊँ आपको। भूगोल वह शास्त्र है, यानी कि भूगोल वह विषय है जिसके द्वारा, मतलब भूगोल वह विषय है जिसके द्वारा पृथ्वी के ऊपरी, यानी कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपरी, ये पृथ्वी के ये ऊपर है ना, ये तो अंदर तो सब कुछ वो है हमारा मिट्टी समझिए आप। ये ऊपरी, पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप और उसके प्राकृतिक विभागों का, उसके प्राकृतिक विभागों, जैसे कि यहाँ पे वन है, यहाँ पे नदियाँ हैं, ठीक है, और यहाँ पे पहाड़ हैं बड़े बड़े, पूरे में ऐसे फैले हुए हैं ना। तो ये ऊपर, ये भी ऊपर का है, इसके अंदर अलग है। आप गेंद समझिए, ये गेंद है पूरा, ये गेंद है। तो ये ऊपरी, ये जो ऊपर ये ना, यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, इसके जो ऊपरी स्वरूप है उसका अध्ययन किया जाता है भूगोल में। आप परिभाषा सुनिए, मैं लिख देता हूँ। भूगोल वह शास्त्र या विषय, भूगोल वह शास्त्र है जिसके द्वारा पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप, पृथ्वी का ऊपरी स्वरूप यानी कि ये इसके ऊपर, अंदर का नहीं, ऊपर, पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप और पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप के विषय में अध्ययन किया जाता है, के विषय में अध्ययन किया जाता है। अब ऊपरी स्वरूप क्या है? ऊपरी स्वरूप जैसे कि हमारा हो गया झील आ गया, वन आ गया, पहाड़ आ गया, एक देश भी आ गया, देश आ गया, और हम इसमें ले सकते हैं समुद्र आ गया, समुद्र तट हो गया, समुद्र तट होता है ना, समुद्र तट, इनके बारे में अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो आप परिभाषा समझ में नहीं आएगी। भूगोल वह शास्त्र है जिसके द्वारा पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप और उसके प्राकृतिक विभागों, पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप, इसमें यहीं पे ऐड कर लेना प्लस करके, पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप और उसके प्राकृतिक, पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप और उसके प्राकृतिक विभागों का अध्ययन किया जाता है ना, विभागों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। ये गड़बड़ हो गया, हाँ कोई बात नहीं, पहला वीडियो में साफ़ सुथरी करके भी दोबारा कर देता हूँ, ठीक है, साफ़ सुथरी लिख के देता हूँ। तो देखिए, भूगोल वह शास्त्र है, भूगोल वह शास्त्र यानी कि वह विषय है, वह सब्जेक्ट है जिसके द्वारा, मतलब कि जिसकी द्वारा पृथ्वी के
ऊपरी पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप बताया ना, जो ऊपर होता है, जैसे कि वन, झील, नदी, पहाड़, देश, महाद्वीप वगैरह वगैरह जो होता है, तो स्वरूप और उसके प्राकृतिक विभागों, पृथ्वी के प्राकृतिक विभागों, जैसे कि जो प्राकृतिक से उपलब्ध हैं, जो मैंने बताया अभी, जैसे कि अब ये वन जो नदी हैं, ये प्राकृतिक द्वारा ही तो उपलब्ध है ना, तो इनके बारे में अध्ययन किया जाता है। जैसे कि देखो ये रहा, झील, वन, नदी, नहर, देश, महाद्वीप, पहाड़, वन आदि का अध्ययन किया जाता है। ठीक, कोई गलती हो तो माफ़ करना, पहला वीडियो है, दिक्कत हो रहा है, आगे से इंशाल्लाह कोशिश करूँगा अच्छे से बना सकूँ। ठीक, अब तो मैं बताऊँगा भूगोल जो है दो यूनानी शब्दों से, नहीं सॉरी, ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। भूगोल जो है 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। इंग्लिश में लिए जियो प्लस GRAPHY, ग्राफी, जियोग्राफी, ठीक है ना। हाँ, GRAPHY, ठीक। हाँ, तो जियो प्लस ग्राफी। देखो जियो का मतलब क्या होता है, जियो मतलब JIO जियो नहीं है, GEO जियो। जियो का मतलब होता है पृथ्वी यानी कि अर्थ। ठीक, और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन करना, यानी कि पृथ्वी का वर्णन करना, यानी कि पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना, क्या कहलाता है, जियोग्राफी। जियो प्लस ग्राफी, जियोग्राफी यानी कि पृथ्वी वर्णन करना, पृथ्वी के बारे में वर्णन करना।